आप जब छोटे थे या फिर जब भी आप किसी भी बंदे को किसी भी चीज़ के अंदर विन करते हुए देखते हो, भले ही वो एक रेस हो, भले ही फुटबॉल का कंपटीशन हो, भले ही बास्केटबॉल का कंपटीशन हो, भले ही एक हैंड राइटिंग का कंपटीशन हो, ऐसे राइटिंग का कंपटीशन हो, देन आप सोचते होगे ज़रूर इसको कुछ ऐसा सीक्रेट पता होगा। मोस्टली पीपल यही सोचते हैं कि इसको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई गई है या फिर प्राइवेट ट्यूशन ऐसी कुछ दी गई है कि ये इतना ज़्यादा इस चीज़ के अंदर सक्सेस पा ले जा रहा है, तो मुझे भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए। एंड फिर आप उसके चलते फंस जाते हो एनालिसिस पैरालिसिस के अंदर। अब एनालिसिस पैरालिसिस क्या होता है कि जब आपने बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है बट आप काम एक के ऊपर भी नहीं कर पा रहे, वो होती है एनालिसिस पैरालिसिस। अब एनालिसिस तो कोई अच्छी बात नहीं है, बट अगर पैरालिसिस हो जाए तो बॉडी मूव करना बंद कर देगी। और अगर एनालिसिस के अंदर इसका बात करें तो एनालिसिस जो आपने जो सर्टेन डेटा पे किया है, वो पॉइंट्स जो है वो काम करने बंद कर देंगे, क्योंकि आप उनके ऊपर काम करोगे ही नहीं। अगर आप किसी टॉपर बंदे को जाके पूछोगे कि भाई तू क्या करता है, बोलता है मैं घर जाके खाना खाता हूँ, फिर 2-3 घंटे पढ़ने बैठ जाता हूँ, फिर वापस खाना खाता हूँ, यहाँ वहाँ घूम लेता हूँ, फिर वापस 2-3 घंटे पढ़ने बैठ जाता हूँ, फिर रात को वो नाश्ता नाश्ता करता हूँ, हल्का खाना खाता हूँ, फिर वापस 1-2 घंटे पढ़ के बैठ के सो जाता हूँ। यही उसकी दिनचर्या है, ठीक है, यही उसका डेली रूटीन है। बट जो ज़्यादा होशियार बंदे होते हैं वो ये मेथड, ये पार्किंसंस लॉ मेथड, ये 10-20-20-80 रूल, पता नहीं क्या क्या होते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। किसी से पूछो कि भाई पेपर कैसा था, पेपर टफ था। अब मुझे तो ये भी चीज़ समझ में नहीं आती, पेपर टफ कैसे था। अगर तुम पढ़ के जाते तो पेपर टफ नहीं होता, अगर तुम पढ़ के नहीं जाते तो पेपर टफ, सीधी बात है। मुझे तो ये अभी भी समझ में नहीं आता कि पेपर टफ कैसे हो सकता है। भाई तूने वो चीज़ पढ़ी होती तो तेरे को आ जाती, तूने वो चीज़ नहीं पढ़ी तो तेरे को नहीं आई, तो इसमें टफ वाला लॉजिक क्या है, मुझे समझ नहीं आया। सिमिलरली आप अगर किसी फुटबॉल प्लेयर से पूछोगे भाई तो फुटबॉल कैसे खेलता है, क्या करता है, तो वो ये तो बताएगा नहीं कि मैं 5 मिनट सोता हूँ नाक के ऊपर अंगुली रख के, 2 मिनट मुंह से सांस लेता हूँ, 2 मिनट कान से हवा बाहर निकालता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। वो बोलेगा भाई मैं तो बस 5-6 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, फिर खाना खा के सो जाता हूँ। वो यही बोलेगा, यही उसका आंसर है। और ये चीज़ें हम सबको अंदर ही अंदर पता भी है कि हम क्या लैक कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे साथ भी बहुत होता था, बट आजकल मैं तो कोई भी कचरे वाली वीडियो नहीं देखता। डू दिस टू इम्प्रूव योर माइंड इन स्टडीज, डू दिस टू इम्प्रूव योर एथलेटिक थिंग, डू दिस टू इम्प्रूव योर सोशल थिंग्स को इम्प्रूव करना है ना, तो बस जाके रेंडमली किसी भी बंदे से बात कर लो जो बात करने के लिए तैयार है, दैट इज इट। इससे ज़्यादा क्या ही सोशल स्किल्स को तुम कर लोगे। और जितनी तुम ज़्यादा बातें करना सीखोगे उतना ही ज़्यादा तुम सोशलाइज होते जाओगे। अब मुझे समझ में नहीं आता ये जो लोग बोलते हैं कि सोशलाइज करने के लिए हम पार्टी करते हैं, सोशलाइज करने के लिए हम अल्कोहल कंजप्शन, सिगरेट पीते हैं, सोशलाइज करने में ये अल्कोहल बीच में कहाँ से आ गई। सोशलाइज करने के लिए चाहिए तुम्हें 2-3 बंदे जिनसे कि तुम मिलके बस बातें करो, वो हो गया सोशलाइजेशन। किसी स्ट्रेंजर से बात कर लो, होगी सोशलाइजेशन। कि भाई पीने के बाद बातें बहुत अच्छी होती है, तो भाई बिना पिए ही कर ले अपने मन की बात, किससे शर्मा रहा है, तेरा बाप थोड़ी हो जो तेरे को मारेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी समझ में नहीं आती। ये एनालिसिस पैरालिसिस मेरे साथ सिर्फ स्टडीज़ में हुआ था, ठीक है ना। एक बार मैंने पॉइंट नोटिस किया था, उसके बाद फिर मैं कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर फंसा ही नहीं। ये जितने भी जो चीज़ें होती है ना कि पढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पढ़ने के लिए आपको टाइमर ऐसे लगाना चाहिए, वैसे लगाना चाहिए, मैं सिंपली बता रहा हूँ, पढ़ने के लिए आपको बस 2-3 टॉपिक उठाने कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करने हैं, फिर मैं उनको बस पढ़ता गया। मैं 4 घंटे लगातार पढ़ा, मैंने चारों टॉपिक खत्म कर दिया। अब मैं दिन भर जाके मस्तियाँ मारूंगा, ठीक है, सिंपल सा रूल है। इससे ज़्यादा अगर तुम किसी चक्करों में पढ़ोगे ना तो फिर तुम उन्हीं के अंदर पड़े रह जाओगे, बजाय कि तुम बैठ के पढ़ाई कर लो। सेम चीज़ अप्लाइज टू एवरी सिंगल थिंग, ठीक है ना। अगर तुम्हें उस बंदे को दोस्त बनाना है तो वो लोग बोलेंगे कि भाई पहले तुम सीखो कि क्या करना है, कि पहले तुम सीखो कि तो अपने बाल कैसे बनाओ, फिर तुम सीखो कि अपना मुंह आना टेढ़ा कैसे करो। या फिर सिंपली तुम उस बंदे से जाके सीधे बात कर लो, वो इंटरेस्टेड होगा तो तुम दोस्त बना लेगा, नहीं होगा तो वो तुम्हें कहेगा देख भाई मेरे तो है दोस्त ऑलरेडी बहुत, मैं नहीं करना चाहता तुझसे दोस्ती। इससे ज़्यादा बुरा वो क्या ही कह देगा, क्या ही तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। कौन सी इज्जत है जो इतनी सी बात से बिखर जाएगी। ये कुछ नहीं है, बस फ्रेजाइल ईगो है, कुछ नहीं है। फ्रेजाइल ईगो नहीं कहूँगा मैं, इसको बोलूँगा शाइनेस, शर्म आती है, बस इतनी सी चीज़ है। अब एक चीज़ और आती है कि तुम लोग क्यों नहीं कर पाते हो ऐसी चीज़ें
जिसके अंदर तुम ऐसे वीडियोस के ऊपर पड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो एफर्ट है ना वो डाइवर्ट हो जाती है कि इस चीज़ में ध्यान लगाने में कि ये चीज़ हो क्यों नहीं रही, एंड इस चीज़ में ध्यान नहीं लगाते कि मैं ये चीज़ कर लूँ। तुम्हें टीचर्स भी कहेंगे कि तो आप टॉपर से पूछिए वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते। टॉपर का एक ही आंसर होगा, भाई मैं तो घर पे जाता हूँ पढ़ाई करता हूँ। थर्ड जो चीज़ आती है कि आप इन चीज़ों के अंदर पढ़ते क्यों। यूट्यूब के ऊपर इतने ज़्यादा आई कैची वीडियोस होते हैं, इनके ऊपर आप मतलब पढ़ भी जाते हो। इनके ऊपर गलती आपकी भी नहीं है, जो यूट्यूब पे जो कंटेंट बना रहा है ना ऐसी चीज़ों के ऊपर, उसने स्पेशली इफेक्ट्स ऐसे डाले हुए हैं, ऐसी ऐसी स्टोरी टेलिंग उसने लिखी हुई है कि मतलब आपको वो देखने का मन करेगा, है ना। एक टाइम था जब संदीप महेश्वरी की वीडियोस के ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज़ आते थे, एंड देन धीरे धीरे लोग अब उनसे ऊब चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कंटेंट है ना उसका सिर्फ एक दौर होता है। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन कभी चेंज नहीं हो सकते। अगर मैं कल आपको बोल रहा था ना कि भाई फुटबॉल खेलने के लिए तुझे फील्ड में उतरना पड़ेगा, तो मैं आज भी यही बोलूँगा कि फुटबॉल खेलने के लिए फील्ड में उतरना पड़ेगा। एंड वो जो व्यूअर्स का जो माइंड था ना वो चाहता है नई नई चीज़ें डेली। अब कल मैंने उसको बोला जितना उसको डोपामिन हिट किया था ना, उतना अगर मैं उसको आज वापस बोलूँगा ना तो उसको हिट होगा नहीं। और यहीं पे आता है वर्ड डिसिप्लिन। अब जो डिसिप्लिन जो होता है ना उसके चलते आपको डोपामिन भले हिट हो, चाहे आपका डोपामिन हिट ना हो, भले आपकी तबीयत खराब हो, भले आपकी तबीयत सही हो, आपको डिसिप्लिन अगर रखना है देन आपको उसके ऊपर डेली काम करना पड़ेगा। एंड डिसिप्लिन ही काम करता है डेली बेसिस पे। मोटिवेशन कभी कभार का जो काम होता है ना उसी पे काम करता है। अब आपको एक दिन तो पढ़ना है नहीं, आपको साल भर पढ़ना होता है। या फिर अगर फुटबॉल की तैयारी कर रहे हो तो एक दिन तो खेलोगे नहीं जाकर, आप साल भर खेलोगे फुटबॉल, तब जाके आप कहीं स्टेट चैंपियनशिप लेवल तक पहुंच पाओगे। देन इसके चलते आई थिंक वे में अगर मैं आपको समझाऊँ तो एनालिसिस पैरालिसिस उन्हीं बंदों को होता है जो काम चोरी करते हैं। सीधी सीधी बात, ठीक। दैट्स इट।